नमस्कार दोस्तों, आज हम कार्ड्स के थ्रू जानेंगे मीन राशि के लिए आने वाला जुलाई महीना कैसे जाएगा। मैं हूँ सुमन वन्य, टैरो रीडर और आपकी स्पिरिचुअल गाइड। तो चलिए शुरू करते हैं आज की डिवाइन गाइडेंस। ओम साई राम, जय माता दी। ओम साई राम। पास्ट लाइफ में आपने बड़ी दिक्कतें झेली है, बड़ी प्रॉब्लम झेल ली है, नेगेटिव एनर्जी निकल कर आई है पहले ही। पास्ट लाइफ मतलब पिछले महीनों में आपने कुछ दिक्कतों का सामना किया है। कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ फाइनेंशियल इशू या कुछ हेल्थ इशू नज़र आ रहे हैं। फाइनेंशियल इश्यूज और कई हेल्थ इशू ऐसे नज़र आ रहे हैं। जो भी बातें हैं, जो आप बहुत ही नेगेटिव थॉट से घिरे हुए थे, जो भी बातें थी, बहुत ही दिक्कतों का सामना हुआ है, आपका परेशानी का सामना हुआ है। कोई हेल्थ इशू से रिलेटेड ही कोई बातें होगी जो आपने फेस की है। ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है पिछले महीनों की। जो भी पिछला महीना गया था, बहुत ही प्रॉब्लमेटिक महीना गया था आपका। बहुत ही दिक्कत हो गई थी आपके जीवन में, बहुत ही संघर्ष किया है आपने। ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है, लेकिन अभी आप उस सिचुएशन से थोड़ा बेटर फील कर रहे हो, थोड़ा ठीक फील कर रहे हो, थोड़ा अच्छा फील कर रहे हो। पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है, मैजिशियन का कार्ड आया हो। उसके वो जो भी संघर्ष आया था, जो भी प्रॉब्लम्स आई थी, उसके ऊपर आपने ओवरकम कर लिया है, ऐसा लग रहा है। ओवरकम करते हुए बाहर निकल कर आ रहे हैं, विन हो गए हो ऐसा लग रहा है। जो भी आपने दिक्कतें थी उनका सामना करके उनसे बाहर निकल कर आते हुए दिख रहे हो। और अभी और ज़्यादा आप स्ट्रगल करते नज़र आ रहे हो, परेशानी का सामना करते नज़र आ रहे हो। जो भी है एफर्ट्स लगा रहे हो, जो भी बातें हैं कुछ तय कर रहे हो आप। जो भी बातें हैं वो तय कर रहे हो, जो भी आपकी सिचुएशन है उसको मैनेज करने की सोच रहे हो और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हो। सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो, सारी चीज़ें ठीक हो जाए, ऐसा सोच रहे हो। आपके जीवन में फिर से नॉर्मल लाइफ हो जाए, ऐसे आपको लग रहा है। स्टेबल लाइफ आप फिर से करना चाहते हो, ऐसे लग रहा है। फिर जुलाई महीने में आपको ऐसे लग रहा है कि आपके जीवन थोड़ा नॉर्मल हो जाए। पिछले बार जो भी दिक्कतें आपने झेली है, पिछले महीनों में जो भी आपने दिक्कतें झेली है, जो भी प्रॉब्लम फेस किया है, उसके लिए आपने बहुत एफर्ट्स लिए, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत की है। सारे एफर्ट्स आपने लगाए हैं, सारी एनर्जी आपने लगाई। पैसों से रिलेटेड हो और एनर्जी से रिलेटेड हो, सारी एनर्जी आपने उसमें लगा दी और वही प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते आते दिख रहे हो। ऐसे लग रहा है थोड़ा आप उन सारी सिचुएशन से बाहर निकल कर आ रहे हो और अभी आपका थोड़ा लाइफ बेटर होता नज़र आ रहा है, थोड़ा स्टेबल होता नज़र आ रहा है आपका लाइफ। और फिर से आपके लाइफ में सारी बातें, सारी सिचुएशन थोड़ी नॉर्मल होती नज़र आ रही है। जो भी आपने एफर्ट्स लगाया था उसमें से उसका आपको बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है। जो भी आपने एफर्ट्स लगाए थे, कड़ी मेहनत की थी, उसके बेनिफिट आपको मिलते नज़र आ रहे हैं। ऐसे लग रहा है जो आप सोच रहे थे वो आपको मिलता नज़र आ रहा है। विनिंग का कार्ड आया है, मंगल की एनर्जी इस कार्ड में। जो आप सोच रहे हो, जो आप महसूस कर रहे हो, जो आप पाना चाहते हो, जो आप विश कर रहे हो, विश आपकी फुलफिल होती नज़र आ रही है। सारी दिक्कतों से आप थोड़ा बाहर नज़र आ रहे हो, निकलते नज़र आ रहे हो, थोड़ा रिलीफ करते नज़र आ रहे हो। ऐसे लग रहा है सारी सिचुएशन से बाहर आकर थोड़ा रिलीफ, थोड़ा माइंड आपका शांत होता नज़र आ रहा है, पीसफुल लग रहा है आपको। अभी आपका जीवन जुलाई महीना आपका अच्छा जाएगा। जो भी दिक्कतें थी, जो भी संघर्ष था, जो भी प्रॉब्लम्स थी, उसके ऊपर ओवरकम करके आप बाहर निकल कर आ रहे हो। ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है और अभी थोड़ा आपका माइंडसेट थोड़ा ठीक है, थोड़ा शांत है, थोड़ा आपको बेनिफिट मिल रहा है, थोड़ा प्रॉफिट हो रहा है। थोड़ी जो भी आपकी विशेष है वो सारी विशेष पूरी होती नज़र आ रही। जो भी आप में आशा थी, जो भी आप में होप था, वो फुलफिल होता हुआ नज़र आ रहा है। ऐसी एनर्जी है। जो भी आपने एफर्ट्स लगाए थे, एफर्ट्स के बेनिफिट आपको मिलते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाए थे और उसके बेनिफिट भी आपको मिलते नज़र आ रहे हैं। जुलाई महीना मीन राशि के लिए अच्छा जाएगा ऐसे लग रहा है। शनि की एनर्जी है इस कार्ड में। शनि भी रफ्तार के साथ उनके जीवन में चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। शनि जी उनको ब्लेस करना चाहते हैं। शनि की 7.5 चल रही है मीन राशि के ऊपर, लेकिन शनि जी अभी उनके ऊपर थोड़ी कृपा बरसाना चाहते, कृपा बरसा रहे हैं। और उनके जो भी लाइफ में दिक्कत थी, जो भी प्रॉब्लम्स थी, अभी शनि जी उनके ऊपर से थोड़ी वो सारी प्रॉब्लम्स हटाना चाहते हैं। ऐसी एनर्जी है, ऐसी एनर्जी है। और उनको स्टेबल लाइफ देना चाहते, स्टेबल जीवन देना चाहते। बहुत ही संघर्षों के बाद उनको थोड़ा स्टेबल जीवन दिख रहा है उनके लाइफ में।
संघर्ष ही संघर्ष किया उन्होंने, अपने अपने करियर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेली है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और उस सिचुएशन से बाहर निकल कर आ गए ऐसे लग रहा है। जो भी हेल्थ इश्यूज़ थे या जो भी पैसों से रिलेटेड दिक्कतें थी, तो वो भी सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है। बहुत सारी एनर्जी अच्छी निकल कर आ रही है उनके लिए अभी फ़िलहाल। अच्छे कार्ड्स निकल कर आए हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मायूस हो गए हो आप, लेकिन मायूस होने की ज़रूरत नहीं। इमोशनली आप दुखी हो, किसी ने आपको हर्ट किया है ऐसे लग रहा है, इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हो। किसी ने किसी के लिए ज़्यादा सोच रहे थे और उन्होंने आपको कुछ परेशानी में डाला है, प्रॉब्लम में डाला है, प्रॉब्लम फेस करने पर मजबूर किया, अकेला छोड़ दिया है आपको, ऐसी एनर्जी है आपकी। अभी इस सिचुएशन से बाहर निकलना पूरी आपकी ज़िम्मेदारी है। वो पूरी तरह से आपकी जो रिश्ते हाथ से छूट गए हैं, उन्हें उन्हें जाने दीजिए। जो भी हाथ से रिश्ते छूट गए, बहुत मायूस हो गए हो आप, बहुत दुखी लग रहे हो, लेकिन ऐसा करने की ज़रूरत नहीं। जो हाथ से छूटा है उन्हें जाने दीजिए, जो बचा है उनके तरफ देखिए। जो भी चीज़ें आपकी लाइफ़ में बची है, उनके ऊपर फ़ोकस करना ज़रूरी है। जो भी आपके लाइफ़ में अच्छी बातें हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ है, उनके ऊपर फ़ोकस करना ज़रूरी है, ना कि जो आपसे छूट गया उनके लिए रोना-बिलगना करने की ज़रूरत नहीं है। रोना नहीं है आपको किसी के लिए, आपको आपकी लाइफ़ को इम्प्रूव करना है। जितनी भी आप में परेशानी झेली है उसके लिए आप खुद ही उसको हील कर सकते हो। खुद को आपको हील करना ही पड़ेगा। खुद के अंदर क्या है, खुद के अंदर क्या छुपा है, वो आपको खुद के ऊपर फ़ोकस करना पड़ेगा। खुद को आपको हील करके ही रहना पड़ेगा। जो भी बातें आपके नेगेटिव है, बहुत सारी बातें नेगेटिव आपके माइंडसेट में है, नेगेटिविटी से भरा हुआ है आपका लाइफ, लेकिन आपको वो सारी नेगेटिविटी हटाकर पॉजिटिविटी देखनी चाहिए। आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है, आपके अंदर क्या गुण है, क्या अंदर आपके स्किल है, वो सारी चीज़ों को आपको देखना पड़ेगा और उसी के साथ चलना पड़ेगा। जो भी आप में स्किल है उसका यूज़ करके आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी बातें बनेगी। नेगेटिव लोगों के साथ नहीं रहना है आपको। नेगेटिव लोगों ने आपको जो भी दिक्कतें दी, जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, वो सारी चीज़ें आपको भूलनी है, उन्हें माफ़ कर देना है और आगे बढ़ना है। जुलाई महीने में ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही, जो भी परेशानी आपने झेली है, उन सारी चीज़ों से आपको अभी छुटकारा मिलता नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती नज़र आ रही है। कोई लोग हैं वो आपको परेशानी में डाल रहे थे, दिक्कतों का सामना बहुत किया है आपने, स्ट्रगल ज़्यादा किया है, परेशानी बहुत झेली है, बहुत ही बुरा समय आपने फेस किया है। बुरा समय फेस करके उन सारी चीज़ों से आप बाहर निकल कर आ चुके हो। अभी कोई दिक्कत नहीं, पूरी जुलाई महीने तक आप जुलाई महीने में सारे प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट कर दोगे। जो भी बातें हैं आपकी पिछले महीनों से जो भी रिलेटेड दिक्कतें थी, सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी, सारी प्रॉब्लम्स हट जाएगी। कोई पॉलिटिक्स चल रहा है, कोई ऑफिस वर्क में हो या कोई बिजनेस से रिलेटेड हो, कोई ऐसी बातें चल रही है, घर में कोई है जो आपको परेशान तंग कर रहा है, तो उन चीज़ों से हर चीज़ों से आपका सोल्यूशन मिलता नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें आपकी दूर होती नज़र आ रही है, प्रॉब्लम्स आपके दूर होते नज़र आ रहे हैं और आपको बेनिफिट ही बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है। सारी चीज़ें आपको खुशियाँ फिर से मिलने के लाइन पर है। आपको फिर से सन की एनर्जी, प्यारी एनर्जी, बच्चों से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हो, बच्चों से स्कूल से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, एजुकेशन से रिलेटेड आप कुछ करना चाहते हैं, खुद के लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं। खुद का अधूरा एजुकेशन हो तो भी आप पूरा कर सकते हो। सन की एनर्जी अच्छी एनर्जी, प्यारी एनर्जी, इस एनर्जी के साथ चलोगे तो आपका एजुकेशन पूरा होने के चांसेस है। इस महीने आप जो भी अधूरे काम आपने पीछे छोड़े थे वो पूरे होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। ऐसी एनर्जी है। ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना है। राहु की एनर्जी है। राहु आपको बेनिफिट देने के लिए है। राहु जी आपको कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं, बाहर गाँव से रिलेटेड हो या पैसों से रिलेटेड हो, आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ आपको राहु जी देना चाहते हैं। राहु जी आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। बाहर गाँव से रिलेटेड कोई भी बात हो, आपके साथ हो सकती है। कहीं बाहर गाँव जाना हो या बाहर गाँव से रिलेटेड कोई आप बिज़नेस करना चाहते हो तो उसके लिए भी अच्छी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आप कर सकते हो। कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिज़नेस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हैं। सन की एनर्जी है, सन के साथ चलोगे, सन से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो आपको बनती नज़र आ रही है। एजुकेशन के लिए अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है, बच्चों के लिए अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है, फैमिली के लिए अच्छी एनर्जी निकल कर आ रही है। सारी आपको थोड़ा
ज्ञान अर्जित करना पड़ेगा, थोड़ा नॉलेज गेन करना पड़ेगा। नॉलेज के साथ चलोगे तो आप जो भी चीज़ें चाहो हासिल कर सकते। जो भी बातें हैं पहले नॉलेज गेन करना है, आपको करियर ओरिएंटेड होकर चलना है, नॉलेज गेन करना है, आपकी स्किल को डेवलप करना है, स्किल को आपके इम्प्रूव करना है, तभी आपसे सारी दिक्कतें आपकी लाइफ से धीरे-धीरे निकल जाएगी। सारी दिक्कतों से आप बाहर निकल कर आ जाओगे। जो भी आपने दिक्कतें झेली, जो भी आपने प्रॉब्लम फेस किया, उन सारों से आपको राहत मिल जाएगी। उन सारों से आपको प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व होती नज़र आ रही है। मैच्योर पर्सन की तरह रहना है, कोई भी ऐसा डिसीजंस नहीं लेना है, जल्दबाजी नहीं करनी है कोई भी डिसीजंस में, कोई इमोशनल होके कोई भी मैच्योरिटी नहीं दिखानी, मैच्योर पर्सन की तरह बिहेव करना है। पैसों से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है। पैसों से रिलेटेड आपको बेनिफिट मिलता नज़र आ रहा है। बाहर गाँव से रिलेटेड कोई जॉब कर रहे हो या बाहर गाँव जाने की सोच रहे हो तो आपको उसमें प्रॉफिट मिलता नज़र आ रहा है, दिख रहा है। बाहर गाँव जाना चाहते हो तो आप जा सकते हो, गेन ही गेन है। गेन आपको मिल सकती है, पॉजिटिविटी आपको मिल सकती है। पैसों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा दिक्कतें झेल रहे थे, लेकिन अभी सारी दिक्कतें दूर होती नज़र आ रही है। केतु जी आप पर जॉब से रिलेटेड आपको कुछ बेनिफिट मिलने के चांसेस है। थोड़ा आपको स्पिरिचुअल लाइफ जीना पड़ेगा, थोड़ा आपको स्पिरिचुअल लाइफ जीना पड़ेगा। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं लाइफ में आती जाती रहती है, लेकिन स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ आपको टर्न होना पड़ेगा। जितना आप अध्यात्म की तरफ टर्न हो जाओगे उतना ज़्यादा आपका ग्रो नज़र आ रहा है। बहुत जिन लोगों ने आपको परेशान किया, जिन लोगों ने आपको दुख दिया, जिन लोगों ने आपको परेशानी में डाला, उन लोगों को, वो लोग भी अभी खुद परेशानी में हैं, ऐसे लग रहा है। जिन लोगों ने आपको खुद परेशान किया, मायूस किया, डिप्रेस किया, वो लोग भी अभी खुद परेशानी में नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा दुखी, प्रॉब्लम में फँसे हुए नज़र आ रहे हैं। जिन लोगों ने आपको धोखे दिए हैं, बहुत सारे धोखे आपने खाए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपने फेस किए, बहुत आपके दिलों में दुःख हुआ है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, ऐसी एनर्जी नज़र आ रही है। लेकिन अभी आपको कहीं बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। कहीं बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, ऐसा लग रहा है। जो लोगों ने आपको तकलीफ़ दी वो भी तकलीफ़ में हैं और आपको भी थोड़ा प्रॉब्लम दिख रहा है। जो भी एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए बहुत बुरी एनर्जी निकल कर आ रही है। कहीं हॉस्पिटलाइज़ेशन या कहीं और इश्यूज़ आपकी लाइफ़ में आने के चांसेस है, ऐसे लग रहा है ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। हो सकता है आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यू हो जाए या कोई प्रॉब्लम्स आ जाए जुलाई महीने में, ऐसा है। कोई आपको धोखा देने के चांसेस भी है। कोई है जो लोग आपको धोखा देना चाहते या दे चुके हैं, ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है। प्रॉब्लमेटिक लाइफ था आपका, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से भरा हुआ जीवन था आपका। हड़बड़ी में कोई डिसीजंस नहीं लेना है, प्रॉब्लम से नहीं चलना है। जो भी दिक्कतें आपके जीवन में आई हैं उसके ज़िम्मेदार आप खुद हो, ऐसे लग रहा है। जो भी दिक्कतें आपने झेली है उसके ज़िम्मेदार आप ही हो। बहुत हड़बड़ी में आपने जो भी डिसीजंस लिए थे, जो भी बातें आपने की थी, जो भी आपने कोई तय नहीं किया, कोई प्लान नहीं किया, कोई ठीक से व्यवहार नहीं किया, ऐसे लग रहा है। ऐसी एनर्जी निकल कर आ रही है इन कार्ड में से। आपको बहुत धैर्य के साथ चलना पड़ेगा। जो भी बात आप तय करना चाहते हो उसको रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह लेना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ निभाना पड़ेगा, धैर्य के साथ करना पड़ेगा। जो भी हड़बड़ी नहीं करनी है। जो सिचुएशन आपके लाइफ में आएगी उनको धैर्य के साथ सामना करना पड़ेगा। जो दिक्कतों का सामना आपने किया है वो तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, बहुत ही गलत था और उनमें से आप बहुत ओवरकम हो गए, बाहर निकल कर आ गए उसी सारी चीज़ों में से। लेकिन अभी कोई दिक्कत ऐसी है कि आपके पास फ़ास्ट आ रही है, बहुत ज़्यादा फ़ास्ट आपकी तरफ आ रही है, ऐसे लग रहा है। आपकी बीमारी से रिलेटेड कोई इश्यू है, बीमारी से रिलेटेड कोई इश्यू है, नहीं तो कोई आपको बहुत बुरी तरह से प्रॉब्लम में फँसाना चाहता है और आपकी तरफ बहुत दौड़ा आ रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसी एनर्जी है। प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है आपको, कहीं कोर्ट केस से रिलेटेड हो या कोई जेल से रिलेटेड हो, ऐसी बातें आपके जीवन में आ सकती है, ऐसे लग रहा है। आपको धैर्य के साथ चलना है,
पूरे माइंडसेट को ठीक रखना है, माइंडसेट को कूल रखना है और आपका डिसीजन आपको खुद लेना है। जो भी नेगेटिव बातें आपके जीवन में है, जो भी नेगेटिव बातें, जो भी नेगेटिव थॉट्स है आपके जीवन में, उसके ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा, सारी नेगेटिविटी को हटाना पड़ेगा, तभी आप पॉजिटिव लाइफ जी सकोगे, तभी आप और खुद के दिल में जो भी बातें हैं, अच्छे विचार आपके जीवन में लाने हैं, खुद को हील करना है, दूसरों के लिए अच्छे विचार लाने हैं, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना है, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, किसी को धोखा देने की सोचना नहीं है, किसी को किसी चीज़ में उलझाने की नहीं सोचनी है। अपने लाइफ के ऊपर फोकस करो। आपने लाइफ के ऊपर फोकस करके चलोगे तो सारी बातें ठीक होती नज़र आ रही है। जो भी आपने संघर्ष किया है, जो भी आपने परेशानी झेली है, उसके लिए आपको ईश्वर ब्लेस कर रहा है। महादेव की पूजा करना शुरू कर दो, महादेव की आराधना करना शुरू कर दो, तो आप सारी बीमारियों से भी कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, बीमारी भी ठीक हो जाएगी। या जो भी कोई है आपको धोखा देना चाहते हैं या आपकी तरफ दौड़ के आ रहे हैं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं, उन सारी सिचुएशन से आप सही सलामत बाहर आ जाओगे। और कोई बीमारी से रिलेटेड कोई बात हो तो उससे भी आप बाहर आ सकते हो। कोई लोग हैं जो आपको दुखी करना चाहते हैं, कोई जो लोग हैं आपको तकलीफ देना चाहते हैं, या कोई हेल्थ इश्यू होने की संभावना है आपके साथ, वो सारी चीज़ों से आपको निजात मिल जाएगी, सारी चीज़ों से आप छुटकारा पा सकते हो, सारी चीज़ों से, सारी प्रॉब्लम से आप दूर हो जाएगी आपकी सारी प्रॉब्लम्स। आपको महादेव जी की पूजा करना है, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। जितना आप ओम नमः शिवाय का जाप करोगे उतना आप हील हो जाओगे, खुद के लिए भी आप अच्छा लाइफ सेट करोगे, खुद के लिए, घर वालों के लिए भी अच्छी बातें हो जाएगी। महादेव की अगर कृपा हो जाएगी तो सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन से निकल जाएगी। जो भी दिक्कतें आपने झेली है और झेल रहे हो, और आगे भी थोड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, स्ट्रगल का सामना आपको करना पड़ सकता है, या कई कोर्ट केस में फंसने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। कई कोर्ट केस हो या कोई जेल से रिलेटेड कोई बातें हो, ऐसी बातें हो सकती है आपके जीवन में, तो उसके लिए आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसी चीज़ों में नहीं उलझना है, ऐसी चीज़ों में नहीं फंसना है, ऐसे कामों में नहीं उलझना है कि जो आपको उन दिक्कतों में फंसा दे और उसमें उलझा दे। प्लीज़ ऐसी बातें न करें, प्लीज़ ऐसे बातें मतलब ऐसी चीज़ें ना करें जो आपको उलझा दे, जो आपको परेशानी में डाल दे। ऐसा समय लाना ही नहीं है। ईश्वर से जुड़े रहिए। अभी मैंने कहा कि स्पिरिचुअलिटी के साथ आपको आगे बढ़ना है, स्पिरिचुअल होना है। जो भी मटेरियलिस्टिक चीज़ें आपने भोग ली, जी ली आपने, अभी आपको स्पिरिचुअल होना ही पड़ेगा। थोड़ा खुद को हील करना ही पड़ेगा, थोड़ा ध्यान साधना करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, ईश्वर से आपको जुड़ना पड़ेगा, डाउन टू अर्थ होना पड़ेगा, लोगों की सेवा करनी पड़ेगी, लोगों के साथ जुड़ना पड़ेगा, लोगों के लिए अच्छे थॉट्स आपके दिलो दिमाग में लाने पड़ेंगे, तभी सारी बातें आपकी लाइफ में अच्छी हो जाएगी। जुलाई महीना ठीक जाएगा आपका बहुत। आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। डिसीजंस कोई भी गलत नहीं लेना है। आपने बहुत गलत डिसीजंस लिए और आप खुद ही उसमें उलझ गए, खुद ही उसमें फंस गए। ऐसी एनर्जी है पूरी। खुद ही उसमें उलझ गए, खुद ही फंस गए और अभी खुद ही संघर्ष कर रहे हो, बहुत ज़्यादा संघर्ष। जुलाई महीना आपका संघर्ष से भरा जा सकता है, हो सकता है दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स का सामना पड़ सकता है आपके फैमिली के ऊपर, या कोई किसी और रिलेटिव्स के ऊपर कोई बात है जो वो बहुत ज़्यादा परेशानी और प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। जुलाई महीने में आपको सही समय पर सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। ईश्वर आपको गाइड कर रहा है कि आपको सही समय पर सही डिसीजंस लेना ज़रूरी है। सही डिसीजंस लेके चलोगे तो ही आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉब्लम्स थोड़ी दूर हो जाएगी, प्रॉब्लम्स थोड़ी हट जाएगी। निराशावादी नहीं होना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको करना है। ईश्वर एक ही आपको कहना चाहते हैं कि आपको सही टाइम पर सही डिसीजंस लेने की ज़रूरत है, फर्म डिसीजंस लेने की ज़रूरत है। तो जल्द से जल्द आपको जो भी प्रॉब्लम में आप हो या जो भी आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो, ऐसी कोई एनर्जी है तो आप उससे बचने के लिए सही समय पर सही डिसीजंस लेना ज़रूरी है। मैच्योर पर्सन बन के रहना है आपको, मैच्योरिटी के साथ चलना है, इमोशनली बहना नहीं, इमोशनली कहीं फंसना नहीं है, इमोशनल होना नहीं है। मैच्योरिटी के साथ सारी चीज़ें हैंडल करनी है, मैच्योरिटी के साथ सारे रिश्तों को हैंडल करना है, मैच्योरिटी के साथ सारे काम को ठीक से करना है, तभी आपको कुछ बात बनेगी। मैच्योर पर्सन बनकर ही चलना है, समझदार पर्सन बनकर ही चलोगे तो ही सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी।
कोई है जो आपको परेशानी, किसी मेंटर का सहारा लेना पड़ेगा। कोई लोग हैं जो आपको परेशानी में डाल रहे हैं और ज़्यादा परेशानी में डाल रहे हैं। परेशानी आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है। सोचते हैं कि आप परेशानी में जाओ। आपको थोड़ा गाइडेंस की ज़रूरत है। गुरु का कार्ड आया हुआ है, गाइडेंस लेना ज़रूरी है। आप कोई सलाहकार की सलाह लेने की ज़रूरत है। गुरु की एनर्जी है आपकी वैसी है। आपकी राशि मीन राशि के प्लैनेट गुरु है। गुरु का सहारा लेना पड़ेगा, गुरु के साथ चलना पड़ेगा, गुरु की बातें माननी पड़ेगी। गुरु से रिलेटेड जो भी आप कर सकते हो करना ज़रूरी है। आप फॉलो करना, गुरु को ही आप फॉलो करने की ज़रूरत है। जो भी आपको अच्छे सलाह दे रहा है, जो भी आपको अच्छा गाइडेंस दे रहा है, जो भी आपको अच्छे आइडियाज़ दे रहा है, उनकी बात मानने की आपको ज़रूरत है। तो सारी दिक्कतें धीरे-धीरे ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ़ से हट जाएगी, थोड़ी-सी धीरे-धीरे हट जाएगी प्रॉब्लम्स, और फिर आपकी लाइफ़ में ग्रोथ ही ग्रोथ आ जाएगी। ग्रोथ ही ग्रोथ से भरा भरा हुआ कार्ड है, स्टेबिलिटी आएगी। यूनिवर्स आपको ब्लेस कर रहा है, यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि करियर से रिलेटेड सारी दिक्कतें ठीक हो जाएगी। धीरे-धीरे प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। डिवाइन हेल्प हो रही है आपको। ईश्वर आपको कृपा बरसा रहे, ईश्वर आपको सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने को कह रहे, सॉर्ट आउट होने की गाइडेंस दे रहे हैं। आपकी धीरे-धीरे सारी लाइफ अच्छी हो जाएगी, ग्रो हो जाएगी, आपकी लाइफ डिवाइन हेल्प मिल जाएगी आपको। जितनी भी आपने प्रॉब्लम झेली है, जितनी भी परेशानी झेली है, उसमें उनको सहारों से पार करके निकल जाओगे। लेकिन आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, शिव भक्ति करने की ज़रूरत है, शिव आराधना करने की ज़रूरत है। जितना आपको हो सके उतना आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ना है, या स्पिरिचुअल होकर ही जीना पड़ेगा आपको। जो भी आपने पिछली लाइफ में जो बातें की है, मटेरियलिस्टिक चीज़ें की, वो सारों को थोड़ा छोड़ के मेडिटेशन करना पड़ेगा, अध्यात्म की तरफ बढ़ना ही पड़ेगा। तभी आपकी ग्रोथ होने के चांसेस है, तभी ग्रोथ होगी आपकी। बैलेंस बना के रखना है इमोशंस और प्रोफ़ेशन के बीच। जो लोग हैं ऐसे कि ठगते हैं, अभी भी आपको ठग रहे हैं, ठगना चाहते हैं, आपको लूटना चाहते हैं, आपको परेशानी में डालना चाहते हैं, और आपको बैलेंस बना के रखना है आपके लाइफ़ में। इमोशंस और प्रोफ़ेशन के बीच आपको बैलेंस बना के चलना है। बैलेंस बना के चलोगे तभी सारी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी, और ईश्वर आपको कृपा बरसा रहे, ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। उन सारों को फॉलो करना है, किसी को नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी भी सिचुएशन को नज़रअंदाज नहीं करना है, किसी भी सलाह मशवरे को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। जो भी आपको कोई सलाह दे रहा है, उनकी सलाह आपको माननी ज़रूरी है, नहीं तो फिर से आपको धोखे मिलेंगे, फिर से आप प्रॉब्लम में फिर से फँस जाओगे। जो बातें मैंने अभी कही, जो मैंने गाइड किया, जो गाइडेंस ईश्वर आपको कर रहा है, वो सारी बातों को फॉलो करना ज़रूरी है। वो तभी आप इन सारे सिचुएशन से सही सलामत बाहर निकल कर आओगे। जो भी आपकी ब्लैकिश एनर्जी छाई हुई है, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हुई है, वो सारों से आप सही सलामत बाहर निकल के आ जाओगे। ऐसे ईश्वर आपको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं, तो उनको प्लीज़ फॉलो करो। आप में जो स्ट्रेंथ है उनको पहचानो, स्ट्रेंथ का सहारा लो, स्ट्रेंथ के साथ चलो। आप में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। आपका स्ट्रेंथ आपको ग्रो करेगा। स्ट्रेंथ के सहारे चलो तो सारी एनर्जी आपकी अच्छी हो जाएगी, सारी आपकी दिक्कतें दूर हो जाएगी। स्ट्रेंथ आप में जितनी भी है उनको पहचानो। जितनी भी करेज है आपकी लाइफ में, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है आपके अंदर, उसको सारों का आपको यूज़ करना है और आपकी लाइफ को खुद हील करना है। जुलाई महीना आपका मिला-जुला महीना है, प्रॉब्लम से भरा हुआ महीना है। प्रॉब्लम्स आएगी, दिक्कतें आएगी, और तबीयत हेल्थ इश्यू नज़र आ रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ होने के चांसेस है। ऐसी सारी एनर्जी निकल कर आई है। पैसों से रिलेटेड दिक्कत है, आपको मेडिटेशन करना ही करना पड़ेगा, खुद को हील करना ही करना पड़ेगा, और धैर्य के साथ चलना पड़ेगा, मन को बड़ा शांत करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है इस कार्ड में, जो बहुत ज़्यादा परेशानी निकल कर आ रही है आपके लिए। तो ईश्वर का सहारा लेना बहुत ज़रूरी है, शिव भक्ति करनी बहुत ज़रूरी है, शिव आराधना करनी बहुत ज़रूरी है। जितनी आप शिव आराधना करोगे, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल कर आओगे। जितनी भी आपने दिक्कतें झेली है और सामना कर सकते हो आगे चलकर, और दिक्कतें आपके जुलाई महीने में आने के चांसेस है, ऐसे लग रहा है। जुलाई महीने में जो भी दिक्कतें ना आए, इसलिए अभी ईश्वर का सहारा लो, ईश्वर को फॉलो करो, ईश्वर को मानो, ईश्वर का नाम स्मरण करो। ईश्वर के जितने भी नाम जपने हो जप सकते हो जपो। माता रानी की सेवा करो, माता रानी का नाम लो, तभी माता रानी आपको सारी चीज़ों से बाहर निकालेगी। तभी आपको ग्रो नज़र आ रही है समय के बाद, कुछ समय के बाद।
कुछ परेशानी और झेलने के बाद आपको ग्रो नज़र आए, तभी आपको डिवाइन हेल्प होगी, तभी डिवाइन आपको गाइड करेगी। लेकिन आपको बहुत ज़रूरी है कि शिव भक्ति करनी ही करनी पड़ेगी। आपकी सारे कार्ड्स में से बहुत नेगेटिव एनर्जी आई है, बहुत प्रॉब्लम फेस की है आपने, और भी प्रॉब्लम्स आने के चांसेस है जुलाई महीने में, और भी दिक्कतें आने के चांसेस है, बड़े चांसेस है आपके लाइफ में और भी दिक्कतें और संघर्ष और परेशानी और। लेकिन आपके स्ट्रेंथ को पहचानना है, सारी चीज़ों को आप खुद सॉर्ट आउट कर सकते हो, खुद निकल सकते हो स्ट्रेंथ। आपने स्ट्रेंथ को, अपने करेज को पहचानना है, उसी के सहारे आपको आगे के सारे संघर्ष करने हैं, आगे के सारे प्रॉब्लम्स फेस करने हैं। तो फिर आपकी लाइफ में जीत ही जीत है, विनिंग ही विनिंग है। आपकी जीत की खुशियाँ आपको मिलेगी, तभी सारी चीज़ों से, आप परेशानी से, सारी चीज़ों से दूर हो जाएगी आपके लाइफ में से। शिव जी है, आपको शिव जी का सहारा लेना ही पड़ेगा। शिव जी ही एक ऐसे है कि आप उसमें से आप सही सलामत बाहर आओगे। शिव जी ही आपका उद्धार करेंगे, ऐसी एनर्जी इस कार्ड से निकल कर आई है। अगर इन एनर्जी से आप रिजोनेट करते हो तो सारी एनर्जी आप ही के लिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक वीडियो को क्लेम करना ना भूलिए। तब तक ट्रस्ट, स्टे ब्लेस्ड। धन्यवाद।